नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईश्वरीय दुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण ने बताया गणेश चतुर्थी कथा। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से गणेश चतुर्थी का त्योहार प्रारंभ होता है और 10 दिन तक चलता है। दोस्तों, इसी दिन लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके आस्था के साथ उनकी आराधना करते हैं और त्योहार के अंतिम दिन पूरे विधि विधान के साथ उनका विसर्जन करते हैं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से गणेश जी उनके सभी कष्ट हरकर उन्हें सुख समृद्धि से भरे जीवन का आशीर्वाद देते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिन किए जाने वाले व्रत का महत्व इतना क्यों है और इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से आपको जीवन में कोई ना कोई कलंक क्यों लगता है? भगवान शंकर कहते हैं, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को जो भी मनुष्य व्रत करता है और इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, गणेश जी सदैव उसको शुभ फल प्रदान करते हैं। वह जल्दी ही अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा लेता है और उसके सारे बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। आइए अब जानते हैं उस कथा के बारे में। सनत कुमार जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे महादेव, मृत्युलोक में इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई और पूर्व काल में इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था? सनत कुमार का प्रश्न सुन महादेव बोले, श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम इस व्रत को किया था। उन पर लग रहे झूठे दोषों के निवारण हेतु उन्होंने यह व्रत किया था। यह सुन सनत कुमार अचंभित रह गए और सोचने लगे, भगवान श्री कृष्ण तो जगत एक पालनहार है, तो उन पर कैसे झूठे दोष लगे? दोस्तों, अपने मन की मंशा को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आप मुझे इस कथा के बारे में विस्तार से बताकर मेरे मन की मंशा को दूर करें। भगवान बोले, पृथ्वी को भार मुक्त करने हेतु भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में वासुदेव के यहाँ अवतार लिया। बाद में जरासंध के द्वारा बार बार किए जाने वाले आक्रमण के कारण भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारकापुरी बनाई और वहीं रहने लगे ताकि उनकी प्रजा शांति से रह सके। उसी पुरी में उग्र नामक यादव थे, जिनके 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे सत्राजित और प्रसेनजित। सत्राजित भगवान सूर्य के परम भक्त थे और उन्होंने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने हेतु समुद्र किनारे कठोर तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें दर्शन दिए और अपने गले से मणि उतार कर सत्राजित को दे दी। उस मणि की चमक सूर्य देव की चमक के समान थी। सूर्य भगवान ने सत्राजित को कहा, ये मणि देवों को भी प्राप्त नहीं है, तुम इसे अपने गले में धारण कर लो। लेकिन स्मरण रहे कि इसे धारण करने के समय पवित्र रहना आवश्यक है। यदि ऐसा ना हुआ तो यह उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है और यह मणि प्रतिदिन 24 मन सोना प्रदान करती है। यह कह सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात सत्राजित ने वो मणि पहनकर द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। उस मणि की चमक देख सब लोग हैरान हो गए। उस चमक से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात सूर्य देव आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी उस मणि को डोट देखा और उनका मन उस मणि के लिए ललचा गया, किंतु उन्होंने सत्राजित से वो मणि नहीं मांगी। किंतु सत्राजित के मन में संदेह पैदा हो गया था कि कहीं श्री कृष्ण मुझसे ये मणि ना छीन ले, और इस कारण उन्होंने वो मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी और उसे पवित्र रहकर पहनने को कहा। कुछ समय पश्चात एक दिन श्री कृष्ण संग प्रसेनजित उस मणि को धारण करके शिकार के लिए गए और अपवित्र होने के कारणवश एक शेर ने प्रसेनजित को डोट मार दिया। अब वह मणि शेर के पास चली गई। वर्टिकल बार शेर को मणि ले जाते हुए देख जामवंत ने शेर को मार दिया और मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। उधर श्री कृष्ण भी शिकारियों संग वापस द्वारका आ गए। शिकारियों के बीच प्रसेनजित को ना पाकर प्रजा श्री कृष्ण के बारे में तरह तरह की बातें करने लगी।
कोई कहने लगा श्री कृष्ण ने मणि के लालच में प्रसेनजित को मार डाला, तो कोई कहने लगा ये तो पापी और कपटी है, इसने तो अपनी प्रजा को भी नहीं छोड़ा। अपने ऊपर झूठे दोष लगते देख श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और कुछ लोगों के साथ प्रसेनजित की खोज करने जंगल की ओर चले गए। वन में उन्होंने देखा कि प्रसेनजित शेर के द्वारा मारा गया है और कुछ ही दूरी पर उन्हें शेर भी मरा हुआ मिला। शेर के मृत शरीर के पास पड़ी खून की बूंदों के सहारे श्री कृष्ण जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। गुफा में प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक उस मणि से खेल रहा है और उसके साथ एक सुंदर कन्या बैठी है। उस सुंदर कन्या की दृष्टि जब श्री कृष्ण पर पड़ी तब वह भगवान पर मोहित हो गई। उधर जामवंत ने श्री कृष्ण को अपनी गुफा में देखा और क्रोधित होकर युद्ध के लिए ललकारा। उनका भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया और उन्हें युद्ध करते करते 7 दिन हो गए। गुफा के बाहर खड़े श्री कृष्ण के साथ आए प्रजाजन सोचने लगे कि लगता है जामवंत ने श्री कृष्ण का वध कर दिया है, और ऐसा विचार कर वह सब दुखी होकर द्वारका नगरी लौट आए। जामवंत और श्री कृष्ण का युद्ध लगातार 21 दिन तक चला। 21 दिन पश्चात जब जामवंत थकने लगा तो उसने त्रेता युग की बातों का स्मरण कर विचार किया कि मुझे देव, दानव, नाग, गंधर्व इत्यादि कोई नहीं जीत सकता था, किंतु इस योद्धा ने मुझे पराजित कर दिया। अवश्य ही यह देवों के स्वामी भगवान विष्णु के अवतार है। यह जान वह भगवान के चरणों में बैठकर प्रणाम करने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे जामवंत, इस मणि के कारण मुझ पर झूठा दोष लगा है, इस कारण मैं ये मणि लेने तुम्हारी गुफा में आया था। यह सुन जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करवाया और दहेज के रूप में मणि भी उन्हें सौंप दी। कन्या और मणि को साथ ले श्री कृष्ण द्वारका नगरी पहुंचे। भगवान को मणि के साथ वापस आया देख समस्त प्रजा प्रसन्न हो गई। श्री कृष्ण ने सत्राजित को सारा वृतांत सुनाया और उन्हें मणि सौंप दी, जिससे श्री कृष्ण उस झूठे दोष से मुक्त हो गए। सत्राजित सारा वृतांत सुन और मणि को फिर से पाकर बहुत लज्जित महसूस करने लगे और उस कारण उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। उसके पश्चात शतधन्वा, अक्रूर आदि यादव सत्राजित से मणि लेने हेतु शत्रुता करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण द्वारका नगरी से बाहर गए थे और उसी अवसर का लाभ उठा शतधन्वा ने सत्राजित को मारकर मणि ले ली। श्री कृष्ण को डोट सत्यभामा ने सारी बात बताई और उधर प्रजा फिर से श्री कृष्ण पर मणि को लेकर संदेह करने लगी। श्री कृष्ण को यह बात पता चल गई है। यह जान शतधन्वा वो मणि अक्रूर को देकर घोड़े पर बैठकर भाग गया। उधर श्री कृष्ण और बलराम भी उसका पीछा करने लगे। बहुत दूर जाने के बाद श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया और उसके पास मणि ना पाकर अपने भाई बलराम से बोले, हे भ्राता, इसके पास तो कोई मणि नहीं है। यह सुन बलराम बहुत क्रोधित हो गए और बोले, कृष्ण तुम कपटी और लोभी हो, तुमने लोभवश अपने सगे संबंधियों का भी वध कर दिया। श्री कृष्ण ने बलराम को बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु बलराम ने उनकी बात नहीं मानी और क्रोध में विदर्भ देश की ओर चले गए। उधर श्री कृष्ण द्वारका नगरी वापस आ गए। श्री कृष्ण को अकेला आया देख प्रजा फिर बात करने लगी कि एक मणि के लोभ में अपने भाई को घर से बाहर निकालना और अपने सगे संबंधियों का वध करना कहाँ उचित है। यह तो बहुत कपटी और लोभी है। अपने ऊपर बार बार झूठे दोष लगते देख श्री कृष्ण बहुत उदास हो गए। भगवान को दुखी देख वहां नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, आप इतने दुखी क्यों हैं? श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, मुझ पर बार बार झूठे दोष लग रहे हैं और उसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ।
नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे, इसी कारण आप पर बार बार कलंक लग रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे देवर्षि, चौथ के चांद को देखने से कैसा दोष लगता है, आप मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी बोले, गणेश जी ने अपने रूप पे घमंड करने वाले चांद को स्वयं ये श्राप दिया था। भगवान बोले कि गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप क्यों दिया था, कृपया मुझे बताएं। नारद जी बोले, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने गणेश जी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और प्रसन्न होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे एक दंत, मुझे तो बस यही वरदान चाहिए कि सृष्टि की रचना करने में मुझे कोई बाधा ना आए। गणेश जी उन्हें यही वरदान दे दिया। वरदान पाकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए और गणेश जी आकाश मार्ग होते हुए चंद्र लोक चले गए। चंद्रमा ने गणेश जी के लंबी सूंड, बड़े कान, लंबे दांत, मोटा पेट और चूहे की सवारी वाले रूप को देखा और अपनी सुंदरता के घमंड में हंसने लगा। यह देख गणेश जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को डोट श्राप दे दिया कि आज के दिन कोई भी तुम्हारा पापी चेहरा नहीं देखेगा और अगर इस दिन किसी ने भी तुम्हारा चेहरा देखा तो उसे कलंक अवश्य लगेगा। इस श्राप को मिलने के पश्चात चंद्रमा का मुख मैला हो गया और वो जल में समा गया। तब सभी देवता और ऋषिगण इस श्राप के निवारण हेतु ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया, कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की आराधना और व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न हो सकते हैं। ब्रह्मा जी के वचन अनुसार चंद्रमा ने गणेश जी की पूजा अर्चना और व्रत किया, जिससे गणेश जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। चंद्रमा गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। गणेश जी ने चंद्रमा से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को डोट कहा। चंद्रमा बोले, लोग मेरे पहले की तरह दर्शन कर सके, बस यही वरदान दे दीजिए। गणेश जी बोले, इस वरदान को छोड़कर कुछ भी मांगो। यह सुन सभी देवतागण गणेश जी से चंद्रमा को पाप मुक्त करने के लिए निवेदन करने लगे। तब गणेश जी बोले, भादों की चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने पर झूठा कलंक 1 वर्ष के अंदर तो अवश्य लगेगा, किंतु हर माह शुक्ल द्वितीय को जो तुम्हारे दर्शन करेगा उसे ये दोष नहीं लगेगा। चंद्रमा ने गणेश जी से फिर प्रश्न किया, यदि किसी के द्वारा इस दिन गलती से मेरे दर्शन हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? गणेश जी ने कहा, कृष्ण पक्ष की हर चतुर्थी को जो मेरी धातु की या मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर मेरी आराधना करेगा तथा मुझे लड्डू का भोग लगाएगा और इस दिन व्रत करेगा, उसे मैं विजय, कार्य में सफलता और पुत्र प्राप्ति इत्यादि के वरदान देता रहूंगा। यह कह गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी बोले, हे माधव, अब आप भी विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा और व्रत कीजिए, तभी आप इस कलंक से मुक्त हो पाएंगे। नारद जी की वाणी सुन श्री कृष्ण ने गणेश जी का पूजन और व्रत कर इस कलंक से मुक्ति प्राप्त की। नारद जी कहते हैं, जो मनुष्य इस संपूर्ण गणेश चतुर्थी कथा को सुनता है उसे भाद्र शुक्ल चतुर्थी में चंद्रमा देखने पर दोष नहीं लगता। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना और व्रत करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।